हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनुभव मिश्रा में। और मैं अनुभव मिश्रा आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आए बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल। दोस्तों, कई बार आप लोग ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बात ऐसी होती है कि ट्रायंगल नहीं, ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं हम उनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अब दोस्तों, ज्योमेट्रिकल से हमें बात याद आई, हमारे जितने भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है इनकी खोज किसने की थी? खोज तो किसी ने की थी, लेकिन इनको थ्योरेटिकल फॉर्म में किसने लिखा था? जब इसका हमें हमारे दिमाग में आया कि ये किसने किया होगा, तो जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि थैलस ने किया था। किसने किया था? इन 625 टू 545 बीसी। लिख देते हैं हम उनका नाम। कंफर्म दोस्तों, थैलस इन 625 टू 545 बीसी। अब दोस्तों, बात अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। दोस्तों, ट्रायंगल में तो बेसिकली फोर प्रॉपर्टीज होती है। पहला होता है एसएएस प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एएसए प्रॉपर्टी, तीसरा होता है एसएसएस प्रॉपर्टी और चौथा होता है आरएचएस प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस वीडियो में हम पहली प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एसएएस प्रॉपर्टी। किस पर डिस्कस करने वाले हैं? एस ए एस प्रॉपर्टी पर हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब बात आती है एस ए एस प्रॉपर्टी पर। अब दोस्तों, हम इसको कह सकते हैं टू साइड्स इन बिटवीन वन एंगल। क्या कह सकते हैं? टू साइड्स इन बिटवीन वन एंगल। अब दोस्तों, एस मतलब साइड। साइड को हम किस तरह लिखते हैं दोस्तों? इस तरह साइड लिखते हैं हम। साइड लिखते हैं। पहला अक्षर क्या आता है? पहला वर्ड हमारा क्या आता है? एस आता है। इस एस को हम एस, साइड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों, हम एंगल लिखते हैं। एंगल में पहला शब्द क्या आता है? ए आता है। तो ये ए है, एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इस बात को हमेशा आप क्या रखिएगा, याद दिमाग में रखिएगा। अब बात आती है एस ए एस। एस ए एस की डिफिनेशन क्या होती है? इन टू साइड्स बिटवीन वन एंगल। दो साइड के बीच एक एंगल। ये नहीं कि दो साइड इधर है और हमारा एंगल इधर है, तो ये एस ए एस प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। टू साइड्स के बीच एक एंगल। चलिए हम इसका पहले नामांकन कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। कंफर्म दोस्तों? ए बी और सी। अब दोस्तों, यहां पर क्या दरकार है? साइड एंगल साइड। पहली साइड को हम ए बी को मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और ए सी को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ये साइड पता चल गया और ये साइड पता चल गया। दो साइड पता है, इन बिटवीन वन एंगल है, इन बिटवीन वन एंगल है, तो हम इस एंगल की वैल्यू मान लेते हैं 60। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हमने यहाँ पर 60 डिग्री कैसे मान लिया भैया? 60 डिग्री क्यों नहीं मानेंगे? 90 होगा तो सीधा होगा, ये इस तरफ बैंड है, तो जाहिर सी बात है 90 से कम होगा तो इसको हम 60 मान लेते हैं। रफ स्केच है, आप चाहे 60 मानिए चाहे 80 मानिए, लेकिन ना इसको हम 90 मान सकते हैं ना 90 से ज्यादा मान सकते हैं। अगर 90 से ज्यादा मानना होता तो हमारी जो ये लाइन सीधी होती तो 90 और इस साइड हल्का बैंड होती तो 90 से ज्यादा होता। इस साइड बैंड है तो 90 से कम होगा। पक्का दोस्तों? अब ये हमें पता चल गया टू साइड इन बिटवीन वन एंगल, एस ए एस प्रॉपर्टी हो गई। ए भी हमें पता चल गया। अब दोस्तों, बात आती है कि हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? दोस्तों, आप पहले एक काम करिए, एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिए। अब आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से एक स्केल निकालिए और अपने पेंसिल को निकालिए और एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी, जो कितने मीटर का हो? 6 सेंटीमीटर का। हम साथ में स्टेप्स भी लिखते चलेंगे। पहला स्टेप दोस्तों मैंने क्या बनाया? एक लाइन सेगमेंट बनाइए ए बी, जो कितना हो? 6 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, मेक अ लाइन सेगमेंट
ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। अब बात आती है दूसरे स्टेप की। हम क्या करते हैं, अब हम एक एंगल बना लेते हैं। तो एंगल जैसे दोस्तों, ये एंगल हम दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से भैया, हाँ भैया, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ये कि हम इसको कंपास का यूज करके बना सकते हैं, दूसरा तो ये कि हम इसको प्रोटेक्टर से यूज करके बना सकते हैं। कंपास से कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक बात आपको बता दूं मैं कि जो भी एंगल 15 से डिविजिबल होगा उसको हम कंपास से भी बना सकते हैं, और प्रोटेक्टर में तो ऑलरेडी वैल्यू दी ही रहती है। अब मान लीजिए हमने इसको कंपास से बनाया, तो लिख लेते हैं मेक एंगल सी ए बी इक्वल 60 डिग्री यूजिंग कंपास। आपने कंपास का यूज किया हो कंपास लिखिए, आपने प्रोटेक्टर का यूज किया हो तो आप प्रोटेक्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है तीसरे की। हमने क्या किया, जो ये एंगल वाली लाइन है इसको मान लीजिए हमने बना लिया ऐसे ऐसे करके डी तक। कंफर्म दोस्तों, इसको हमने डी तक बना लिया। अब एक काम करते हैं, टेक अ रेडियस कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की लाइन है। हम अपना कंपास लेते हैं, कंपास में 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हैं और पिन पॉइंट को यहां रख के एक आर्क यहां पर ऐसे लगा देते हैं। कंफर्म दोस्तों, एक आर्क हमने लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, टेक अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मेक अ आर्क ऑन लाइन AD at C। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। टेक अ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मेक अ आर्क ऑन लाइन AD at C। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप की। हमने AD पर एक पॉइंट बनाया, एक आर्क लगा के, जिसका पॉइंट हमने नाम रख दिया क्या, C रख दिया। अब हमारा तो ये सिर्फ एक एंगल बना है, दो साइड और एक एंगल बनी, लेकिन यहां पर हमें फॉर्मेशन करना है ट्राइंगल का विद द रूल ऑफ SAS प्रॉपर्टी। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो लिख दीजिए ज्वाइन द BC, ज्वाइन द BC, देन लिखिए या 10 लिखिए, कोई रिक्वायरमेंट, सब दोनों सही है। 10 द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC is formed। क्लियर दोस्तों, ये हो गया। हमने अगर ABC को ज्वाइन कर दे तो हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन गई। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बात क्लियर है। अब बात आती है, हमने ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन भी कर दी, प्रॉपर्टी SAS भी लगा दिया, इतनी बात क्लियर है। अब दोस्तों ये बहुत इजी है SAS कंस्ट्रक्शन। अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए ASA कंस्ट्रक्शन लेके आएंगे, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लेके आएंगे, विद द कंस्ट्रक्शन के साथ लेके आएंगे। दोस्तों बने रहिए, बहुत जल्द लौटेंगे नए वीडियो के साथ। आप बने रहिए अनुभव मिश्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।